नमस्कार सभी को। तो आज है डे 4 हरियाणा पुलिस की तैयारी का, जो कि लड़कियों की तैयारी का चल रहा है। और आशा करता हूं कि डे 3 तक आपने वीडियो देख ली होगी। ये है डे 4 और भाई देखो दोपहर में आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, सूरज आप देख सकते हैं कितनी ऊपर है। ठीक है, तो डे 4 है। तो आज क्या करना है आपको डे 4 में, दोपहर में दौड़ना है। उससे पहले प्री वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद बताते हैं कितना आपको दौड़ना है और किस स्पीड में दौड़ना है। ठीक है, टाइम नोट करना नहीं करना सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरह से स्टेप वगैरह उठाने हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आपको वार्म अप कर लेना है, स्ट्रेचिंग कर लेनी है। और रेस लगाने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी अगले दिन या फिर दौड़ने के दौरान। ठीक है, आपके पैर भर जाएंगे, दुखने लगेंगे। अगले दिन का जो प्लान है वो ठप हो जाएगा, अगले दिन आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्पीड को बूस्ट करना है तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं वो आपको डेली करनी है। डेली वर्कआउट करना है, प्री वर्कआउट करना है और पोस्ट वर्कआउट करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने शरीर को कम से कम 20 मिनट दो हर रोज़, तो आपका जो फिजिकल है बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दौड़ने का हो गया 5-7 मिनट होगी। ठीक है, उससे पहले 10 मिनट दे दो प्री वर्कआउट के और 10 मिनट पोस्ट वर्कआउट के, लेकिन अच्छी तरह से देने हैं। ये नहीं कि भाई हाँ नाम ही करना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो अपने शरीर के ऊपर, आपका फिजिकल डेफिनेटली आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं प्री वर्कआउट में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे गर्दन को घुमाना है, हाथों पैरों को अपने चलाना है। ठीक है, वार्म अप करना है। ठीक है, तो ताकि दौड़ने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो ये था हमारा इंट्रो और अब करवाएंगे आपका प्री वर्कआउट। देखो, ठीक है, इस तरह से आपको हाथों की लाना है, पैर नीचे करके, ताकि आपके जो पैर की मसल्स है वो खींचे। ठीक है, इस तरह से आपको हिप पर बट किक लगानी है। ठीक है, ताकि जो पैर है, जिसके पैर नहीं उठते हैं उनके पैर उठना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पैर नहीं उठेंगे तो फिर दिक्कत आती है भाई, स्टेप नहीं खुलते हैं। तो इससे आपके स्टेप भी खुलेंगे। इस तरह से पैरों को ऊपर उठाना है ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुले और वार्म अप के साथ साथ आपके जो लेग्स की एक्सरसाइज है वो भी हो जाती है। इस तरह से स्पीड की एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा स्पीड से नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है। ठीक है, अगर स्पीड से करनी है तो पोस्ट वर्कआउट में ये करनी है। ये आपको पंजों के ऊपर करनी है। अगर आप एडी के ऊपर करोगे तो इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। चांस क्या, इंजरी हो ही जाएगी। ठीक है, अगर आप देखो पंजों के ऊपर करना है इस तरह से। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना है प्री वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में आप थोड़ा जोर लगा सकते हैं, लेकिन प्री वर्कआउट में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। प्री वर्कआउट में क्या है, बॉडी को गर्म करना होता है। ठीक है, एनर्जी ख़त्म नहीं करनी होती, एनर्जी को बचाए रखना है और बॉडी को गर्म करना है, ताकि आपकी दौड़ने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। ठीक है, जैसे नी पेन है, घुटनों में पेन है। ठीक है, सांस फूलती है। ठीक है, तो प्री वर्कआउट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से आपको हर रोज़ ये अपने रूटीन में करना है। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज है, ये आप बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम कर सकते हो। ये प्री वर्कआउट में करी जा सकती है और पोस्ट वर्कआउट में भी करी जा सकती है। ठीक है, प्री वर्कआउट में थोड़ा सा आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा स्पीडली कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपकी मसल्स है, ठीक है, वो खुलती है और दौड़ने में दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, और अगर डेली रूटीन में आप इन चीज़ों को ऐड करते हो ना, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। जो टाइम कह रहे ना कि आप टाइम नहीं घटता है, ऑटोमेटिक ही जब आप रेस लगाना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिक ही अपना टाइम घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद हम टाइम देखना स्टार्ट कर देंगे। आज का जो वर्कआउट रहेगा वो हम करवाएंगे, उसके बाद आपको फिर जो टाइम है वो कल से नोट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और ये ट्राई करें कि आज का जो दिन है 4th डे, वो थोड़ा सा दोपहर में आप लगाना रेस। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका फिजिकल दोपहर में आ गया तो फिर दिक्कतें आएंगी आपको। ठीक है, वहाँ फिर दौड़ा नहीं जाएगा। तो अपने शरीर को इस अनुसार ढाल लो कि कोई भी मौसम हो उसमें आप आराम से रेस लगा सको। इसने साइड में करिए। ठीक है, तो अभी हम दौड़ने वाले हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर की रनिंग रहेगी अपनी आज।
ठीक है। और टाइम नोट नहीं करना, टाइम हम नोट करेंगे कल से, ठीक है। टाइम नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शुरू के 4 दिन थे केवल इसलिए ताकि कम से कम आप 1 किलोमीटर आराम से दौड़ सको। फोकस रनिंग और एक्सरसाइजेज पे दोनों पे रहना चाहिए आपका। जो आपको एक्सरसाइज बिफोर कराई जा रही है, बिफोर रनिंग, आफ्टर रनिंग कराई जा रही है, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, उनमें जो एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं वो आपको डेली करनी है, ठीक है। वो आपको स्किप नहीं करनी है, बेशक से टाइम कम हो, बट वे एक्सरसाइज को आपको स्किप नहीं करना है। यही एक्सरसाइजेज आपका टाइम कम करवाएंगे और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम करेगी, ठीक है। इससे आपको इंजरी नहीं होगी या फिर आपकी सांस फूलती है, ये सांस नहीं फूलने देगी जल्दी से, ठीक है। स्ट्रेचिंग हो गई, वार्म अप हो गया, ठीक है। अपना जो पोस्ट वर्कआउट बाद का हो गया, जो एक्सरसाइज है जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन बनाती है ना, ये एक्सरसाइज हम इसी वजह से एक्सरसाइज आपके जोड़ रहे हैं आपके वर्कआउट रूटीन में, ठीक है। तो बाकी रनिंग करनी है आज 1 किलोमीटर, बीच में लेकर के आए हो, ठीक है। मीटर आ चुका 22 पर, अब हम करने वाले हैं 1 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट। तो भाई देखो 6 मिनट पे ये स्टार्ट हो चुका है, 6 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड पे, ठीक है। बाकी टाइम नोट करना ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। आपको बस शरीर को इस अनुसार डालना है कि आप आराम से 1 किलोमीटर दौड़ सको। तो हम कोशिश करेंगे 22 पे शुरू हुआ है, 32 पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे 500 मीटर से यू टर्न ले लें, 500 मीटर का यू टर्न ले लेना है। साइड में, उस साइड। तो स्टेप आप देख पा रहे हो किस तरह से है, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है स्टेप आपके थोड़े से उठाएं, ठीक है। धीरे धीरे जो स्टेप्स है वो आपके खुलेंगे और आगे चल आगे। इसी पेस में भागना है फिलहाल आपको, ठीक है। इसी पेस में भागना है 1 किलोमीटर। और बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं भाई कि 1 किले की लंबाई कितनी होती है। देखो यहाँ से किला स्टार्ट हो जाएगा और देख लेना आप कितनी होती है। देखो ये किला स्टार्ट हो गया अपना यहाँ से, और देखो यहाँ पर ख़त्म है। तो दिक्कतें क्या आती है कि किसी किले की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की कम। वैसे तो 111-12 मीटर का होता है, ठीक है। लेकिन किसी किले की लंबाई कई बार कम होती है और किसी किले की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सभी के किले बराबर लेंथ के नहीं होते। किसी की ये साइड लंबाई में होती है, किसी की ये साइड जो चौड़ाई में होती है, रोड वाली साइड, ठीक है। इस कारण उसका अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। तो गूगल मैप के हिसाब से आप लगा सकते हैं या फिर स्ट्रावा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको डिस्टेंस का पता लग जाएगा। यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले ले यार, उल्टा मोड़ ले लें। तो 500 मीटर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोबारा से हम वापस उसी जगह पे चलेंगे। यानी कि आज का जो रूटीन है वो 1 किलोमीटर है, लेकिन आपको दोपहर में दौड़ना है। ये चैलेंज है आपके लिए कि आपको दोपहर में दौड़ना है, ठीक है तो 1 किलोमीटर बिल्कुल आराम से, टाइम नोट नहीं करना है, लेकिन आपको दोपहर में दौड़ना है। ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। अगर इस चैलेंज को क्रॉस करते हो तो आप, ठीक है, 1-2 दिन बाद जब रेस लगाओगे तो अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है, आपको दौड़ने में। पीछे कर लें। कोशिश करना कि अपने पैरों को थोड़ा सा उठाना है, उस साइड कर, पीछे रख और उस साइड रख, ठीक है। तो स्पीड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे है, इतनी तेज़ नहीं है। $200 मीटर बचा है अभी।
अभी हम आपको पोस्ट वर्कआउट कराएंगे, ठीक है। तो स्पीड देखो, बिल्कुल स्लो स्पीड है, बिल्कुल ही स्लो स्पीड है, ठीक है। और 6 मिनट से स्टार्ट हुआ था और टाइम देख सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। बिल्कुल स्लो, इतनी मतलब इतनी स्लो है कि आपका फिजिकल इससे भी आराम से हो जाएगा। यानी कि आपको बहुत कम स्पीड में दौड़ना है और उससे भी आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बताया जाए उस तरीके से आपको दौड़ना है, ठीक है। अभी तो आपका केवल 4th डे है, ठीक है। लास्ट में आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4th डे नहीं बढ़ाना है। 4th डे आपको केवल 1 किलोमीटर कंप्लीट करना है दोपहर में, ठीक है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट, ठीक है। तो ये हो चुका है लगभग 1050 मीटर, ठीक है। तो आज की रनिंग पूरी हो गई है। अभी कराएंगे आपको पोस्ट वर्कआउट। एकदम से आपको नहीं रुकना है, ठीक है। बॉडी की मूवमेंट रखनी है, तेज चाल में चलना है, ठीक है। हाथों पैरों को हिलाना है, ठीक है। तो भाई एकदम से रुकोगे तो फिर वही बात है, आपका शरीर भर जाएगा, फिर अगले दिन की जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा शरीर को मूव करना है और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपको पोस्ट वर्कआउट शुरू कर देना है। अभी कराएंगे आपको पोस्ट वर्कआउट। आपका शरीर भर चुका है, ठीक है। तो रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइजेज करनी है आपको। उसके बाद थोड़ी हार्ड वर्कआउट भी कराएंगे आपका, ठीक है। क्योंकि केवल इजी वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्कआउट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि उस चीज़ की आदत हो जाए और आपका माइंड स्ट्रांग हो। और रेस लगाते वक्त आप बीच में ना रुको। बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं कि बीच में रुक जाते हैं। बीच में रुक गए तो इन्हें मान लो कि फिजिकल आपका बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। फिर से उस पेस पे नहीं दौड़ा जाता। तो आपको दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप आराम से दौड़ सको। ये आपको लेग एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करना है कि इसको ऊपर उठाना है, ये स्किप करनी है आपको, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे इसको आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको इस वीडियो को 0.5 या 0.25 की स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करनी है। अगर स्पीडली आपको समझ में नहीं आ रही है तो स्पीड कम कर सकते हैं वीडियो की और आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हर रोज़ आपको करनी है डेली वर्कआउट में, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है प्री वर्कआउट से। वो इसलिए होता है ताकि अगले दिन है जो आप अपने आपको चैलेंज दे इसको कि मैं हाँ वर्कआउट करने के बाद भी अच्छे से दौड़ सकता हूँ या दौड़ सकती हूँ। हमारा छोटा रनर भी साथ में आया है। चिकू हेलो बोलो, हेलो। शर्मा रहा है, चलो। अगर उछल के आपसे नहीं हो रही है तो एक लेग आगे लेके जानी है आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पीछे रखनी है और खिंचाव करना है आपको, ताकि जो आपकी जांग है, ठीक है, आपकी जो मसल्स है वो ओपन हो सके और आपके जो स्टेप है वो लंबे हो सके। ये एक्सरसाइज आपके स्टेप लंबे करने में हेल्प करती है। चिकू बेटा इस साइड हो जा, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में। अगर किसी से ये वाली एक्सरसाइज हो सके तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये लगता है कि नहीं कूदा नहीं जा रहा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो पैरों की मसल्स हैं वो टाइट होती है, ठीक है। स्ट्रेंथन उसमें आती है। जंप एक्सरसाइज कर सकते हो आप। आपका जो पेन रहता है, और ये पंजे पर आपको जंप करना है। आपका जो पेन रहता है, ठीक है, नी पेन रहता है या फिर सिन पेन रहता है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज़रूर दुखेगा आपका, लेकिन धीरे धीरे आपके जैसे पैर स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये दुखना ख़त्म हो जाएगा। तो जो हर रोज़ जो पोस्ट वर्कआउट आपसे करा जाए वो आपको डेली रूटीन में करना है। अगर पोस्ट वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर रेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर अगले दिन आपसे उठा नहीं जाएगा, ठीक है। पैर भरे हुए मिलेंगे आपको, दौड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो
पोस्ट वर्कआउट बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार मैं ये कहता हूँ, कम से कम 1 2 3 4 बार मैं बोलता हूँ हर बार आपको कि पोस्ट वर्कआउट तो आपको करना ही करना है। जो भी इसमें से जो भी एक्सरसाइज आप कर सको वो आपको करनी है। मैंडेटरी नहीं कि सारी ही करनी है, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी भी है जो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ट्राई करना अगर कर सको तो। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। जो आपके लिए इजी है वो करो, ठीक है, लेकिन प्री और पोस्ट वर्कआउट करना तो है ही। और ये एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि जो आपकी पैरों की स्पीड है वो बढ़ सके। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या करें? तो एक खंबे या फिर किसी वॉल के सहारे इस तरह से आपको खड़े हो जाना है और ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी और जो आपके पेन, आपका जो पेन रहता है ना, सिन पेन, वो ठीक होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जितनी आपकी मसल स्ट्रोंग होगी, पेन आपका ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। स्ट्रेंथन मसल्स है जो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेंथन मसल के लिए तो फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको कराएंगे थोड़ी देर में प्लैंक, इसके बाद करना है प्लैंक। प्लैंक तो हर रोज़ ही करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या आते हैं कि उनके पेट में दर्द रहता है, बार बार वो कमेंट करते हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है, क्या करें? तो उसका रीज़न यही है कि आपका जो पेट है वो कमज़ोर है। अगर ये एक्सरसाइज करते ठीक है, बॉडी या फिर मसल्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर टाइट हो जाती हैं, तो थोड़ा आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये मसल्स थोड़ी लूज हो जाएं। अभी कराएंगे आपको जो भी पेट की एक्सरसाइज है वो। पेट स्ट्रोंग है तो दुखना भी अपना ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पेट को स्ट्रोंग बनाओ, ठीक है। रेस लगाने में मतलब अलग ही मज़ा आएगा जब आपका पेट है जो वो स्ट्रोंग होगा। और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी है, ठीक है। एक एक घूंट पानी पीना। और पानी पीने का तरीका ये है कि आपको पानी को जैसे मुँह मिलेगा उसके बाद कुल्ला करना है, ठीक है, 10-15 सेकंड, उसके बाद ही इसको पीना। अब कराएंगे आपको प्लैंक, ठीक है। इससे पहले थोड़ा मसल्स को रिलैक्स कर लेना है जो बढ़ गई हैं। तो मसल्स रिलैक्स कर लेना है, क्योंकि अभी हमने की है लेग की एक्सरसाइज। कुछ इस तरीके से मसल को हिला सकते हैं, या फिर हाथों के साथ भी आपकी जो मसल्स है उनको हिलाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी कराएंगे आपको प्लैंक और पेट की एक्सरसाइज जो भी है आपकी। 30 सेकंड करना है बस। हाँ, लगभग 15 से 20 सेकंड के लगभग तो आपको करना ही है, ठीक है, प्लैंक हर रोज़। और जितना आपसे मैक्सिमम हो सके हर रोज़ 5 से 7 सेकंड उसको बढ़ाओ, ठीक है। तो हर रोज़ कोशिश करना है कि 5 से 7 सेकंड आपकी प्लैंक की बढ़ाई जाए, तो उससे आपका दिमाग भी मजबूत होगा और जो आपका पेट है वो भी मजबूत होगा और दौड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट रुक जाते हैं बीच में। दिमाग स्ट्रोंग है तो सब कुछ स्ट्रोंग है, क्योंकि दिमाग से शरीर चलता है ना कि शरीर से दिमाग। हाँ, खाना पीने के कारण तो थोड़ा दिमाग में असर हो सकता है, लेकिन दिमाग जितना स्ट्रोंग होगा शरीर भी आपका उतना स्ट्रोंग होगा। उससे दिमाग स्ट्रोंग है तो शरीर को स्ट्रोंग एक्सरसाइज करने की वो कमांड देगा, ठीक है। बीच में आप रेस लगाते वक्त रुकोगे नहीं। अगर रुकोगे नहीं, ठीक है, और 1-2 कैंडिडेट को आपने क्रॉस कर दिया तो आराम से आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी लेग्स की एक्सरसाइज या फिर पेट की एक्सरसाइज कराई जाए वो आपको करनी है, ठीक है। ये देखो, ये लेग की एक्सरसाइज भी है और ये पेट की एक्सरसाइज भी है, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबिंग, ये पेट की एक्सरसाइज भी है और लेग की भी। इससे पेट भी मजबूत होता है और आपके जो लेग की मसल्स है वो भी मजबूत होती है। तो जो प्लैंक है वो तो हमेशा डेली रूटीन में ही ऐड करना है, ठीक है। और जो भी एक्सरसाइज आपसे हो सके वो डेली करनी है, ठीक है। इतना रेस लगाने में मतलब इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आपका प्री और पोस्ट वर्कआउट जो कराया जाए उससे रेस लगाने में फिर बेनिफिट होगा। ये नहीं कि हाँ उठे रेस लगा दी, अगले दिन फिर आए फिर रेस लगा दी। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी थकेगी, ठीक है, सांस फूलेगी और दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप प्री और पोस्ट वर्कआउट करते हो तो रेस लगाने में जो भी दिक्कतें आ रही है ना आपको, वो नहीं होंगी और रेस लगाने में अलग ही लेवल का मज़ा आएगा, ठीक है। तो पैरों को कुछ 5 से 6 इंच इस तरीके से उठाना है और अपने हिप पर बैलेंस बनाना है पूरे शरीर का,
ठीक है, और पैरों को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो हर रोज़ ये जो एक्सरसाइज आपको बताई जाए वो करनी ही करनी है, और करके देखो 3 से 4 दिन, ठीक है, आपको पता चलेगा हाँ कितना आपको बेनिफिट हुआ है इन एक्सरसाइज करने से। ठीक है, तो ये डेली रूटीन में आपको ऐड करनी है। अब आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब प्रॉपर कूल डाउन कैसे करना है आपको बॉडी को, ठीक है। 300-400 मीटर या फिर 100-200 मीटर आपको, ठीक है, बैकवर्ड चलना है, ठीक है, मतलब पीछे उल्टा चलना है। और उसके बाद में जब आप 100-200 मीटर चल लो, ठीक है, आप 30-40 मीटर तक बने ऐसे पंजों को उठा के इस प्रकार आपको पैर हाथ लेके जाना है, ठीक है, पैर के साइड से, ठीक है। इससे स्ट्रेच भी हो गया कूल डाउन। उसके बाद में आपको बैठ के वैसे अपनी जो पैरों को हिलाने की एक्सरसाइज बताई गई है वो तो आपको है ही, और साथ में ये मोबिलिटी एक्सरसाइज बताई गई थी, मोबिलिटी एक्सरसाइज ये भी आपको करनी है। यही एक मेन एक्सरसाइज है जो आपके स्टेप्स खोलने में मदद करेगी। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो डेली रूटीन में आपको करनी है। एक तो है प्लैंक, हर रोज करना है वो तो, और ये मोबिलिटी की जो एक्सरसाइज अभी बताई जा रही है ये वाली, इससे बहुत बेनिफिट होता है, जो आपके स्टेप्स हैं वो खुलते हैं। और एक जो बताई की थी जो खंबे के सहारे खड़े होके करनी है ना, वो वाली एक्सरसाइज, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग। आप इनको अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पेन तो होगा ही, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज आपसे हो सके वो करनी है, और जिस दिन आपको ये लगे हाँ बॉडी मतलब अगले दिन तो मैं मतलब रेस लगा ही नहीं पाऊंगी, तो उसका एक काम हो सकता है, जैसे अगर आप सुबह रेस लगाते हो, ठीक है, और आपको लगता है अब तो लगा ही नहीं जाएगी, तो अगले दिन आप शाम को लगाओ। आपका जो रूटीन है रेस लगाने का वो भी नहीं टूटेगा, और आपको 12 घंटे का रेस्ट भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आप शाम को लगाते हो, अगले दिन शाम को नहीं लगा सकते, तो क्या करना है आपको, अगले दिन शाम को छोड़ दो, उससे अगले दिन सुबह लगाओ, ठीक है, रेस्ट भी मिल जाएगा और आपका जो डेली रूटीन है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो और जो टाइमिंग है उसको चेंज करते रहो, ठीक है, सुबह भी लगाओ रेस, कभी कभी दोपहर में भी लगाओ, और कभी कभी शाम को भी लगाओ। तो मौसम के अनुसार आपको रेस लगानी है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपका दोपहर में नंबर आ गया रेस लगाने में तो फिर दिक्कतें आएंगी, आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो शरीर को इस अनुसार डाल लो कि कोई भी मौसम हो आप आराम से दौड़ सको। इसलिए आज हम आपको दोपहर में करवा रहे हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको कूल डाउन करना है, जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है वो करनी है, ठीक है। बटरफ्लाई करवा दी, ये हाँ। जो स्ट्रेचिंग आपको कराई जा रही है ये आपको अगले दिन के लिए रेडी करती है, आपका वर्कआउट प्लान रेडी करती है। एक हिसाब से ये लगा लो कि अगर आपकी बॉडी आज भर की है, ये स्ट्रेचिंग और कूल डाउन से आपकी बॉडी जो रिकवरी होगी इनसे, ठीक है, और अगले दिन के लिए आपको तैयार करेगी, अगले दिन की रनिंग के लिए आपको तैयार करेगी। तो इनको मिस बिल्कुल भी नहीं मत करना है, फिर स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो बता रहा हूँ वो देखते रहना, ठीक है। देखो जो भी एक्सरसाइज बताई जाए अगर आपसे होती है तो ठीक है, लेकिन जो भी एक्सरसाइज आपसे होती है वो तो करनी ही करनी है, ठीक है। उसको डेली रूटीन में भी आप ऐड कर सकते हैं, और अपने शरीर को कम से कम 20 मिनट हर रोज़ देना है। ये जो अभी कराई जा रही है बटरफ्लाई, इसमें आपको जो शरीर है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को भी सीधा रखना है, और जो आपकी एडी है वो आपके हिप को छूती हो, ठीक है, और धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो आपके पैर हो ज़्यादा ऊपर की तरफ और ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाए, ठीक है। आराम से इसको हिलाओ एक ही जगह पर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो पोस्ट वर्कआउट के बाद कूल डाउन की एक्सरसाइज, और डेली रूटीन में इनको करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कर लेना है रेस्ट, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे घर पर, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमने पहले ही 3 वीडियो डाली है, ठीक है।
ठीक है। और लड़कों का भी प्लान बनाया हुआ है, लड़कियों का भी प्लान बनाया हुआ है, किस तरह से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। देखो धूप लग रही है आँखों पर, ठीक है। तो ग्रुप बना रखा है हमने, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन ज़रूर कर ले। उसमें अपडेट हर रोज़ जो अपडेट है वो आती रहती है। जय हिंद, जय भारत।